अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम C++ में जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आज ये उसका थर्ड पार्ट है। पहले जो है पिछली वीडियो में जो है हमने विड्रॉ अमाउंट वाला फ़ीचर कंप्लीट किया था और चेक बैलेंस को जो है हमने बनाया था। और अब जो है हमने फिफ्थ वाला फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाना था जो कि हमारे पास है अपडेट रिकॉर्ड का। फिफ्थ है अपडेट रिकॉर्ड। आज ही हम जो है अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्च रिकॉर्ड भी जो है वो कर लें। ठीक है, हमने जो पीछे किया था वो था विड्रॉ अमाउंट वाला। ठीक है, कि हमने क्या किया था कि हमने एक नई फ़ाइल बनाई, उसके अंदर जो है रिकॉर्ड एंटर किया और पुरानी फ़ाइल को रिमूव कर दिया और जो नई फ़ाइल बनाई थी उसे हमने रीनेम कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़ाइल मौजूद है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ये देखो, अभी मैं कोड को रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या आती है। ये हमारे पास विंडो आ गई है। ठीक है, मैं विड्रॉ अमाउंट जो है वो उसको रन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, मेन स्क्रीन खोल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो जुवेनाइल में से जो है हम सपोज़ करें कि हम अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहते हैं। उसके करंट अमाउंट जो है वो 300 है। हम 100 रुपीज़ जो है वो विड्रॉ करवाना चाहते हैं और अब उसकी अमाउंट जो है वो 200 रह गई है। ठीक है, फ़ाइल बनी है और हमारे पास जो है वो डिलीट हो गई है। लेकिन अब हम इसे दोबारा रन करते हैं और दिखाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली जो है वो क्या है। अब सपोज़ करें कि हमने विड्रॉ अमाउंट वाला चलाया और उसे जो है वो जो नाम है वो नहीं मिला। ठीक है, कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वाज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। उसे नाम नहीं मिला तो उसने फ़ाइल तो रिमूव कर दी। ठीक है, लेकिन होना तो ऐसा चाहिए था कि उसे नाम नहीं मिला तो उसे फ़ाइल को रिमूव नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या है कि इफ़ के बाद भी जो है वो यही लगा हुआ है कि उसने फ़ाइल को क्लोज़ करना है और रिमूव और रीनेम वाला फंक्शन जो है वो उसने चलाना ही चलाना है। ठीक है, और एल्स के बाद भी जो है उसने हमारे पास यही करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम जो है वो सिर्फ़ इस कंडीशन में जब उसे रिकॉर्ड मिले, रिकॉर्ड अपडेट हो, तो ही जो है वो फ़ाइल को जो है रिमूव करे, वरना अगर उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता तो वो फ़ाइल को कुछ भी ना करे। अब अगर हम इसी इफ़ के अंदर जो है वो लगा के कोशिश करेंगे तो वो नहीं जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ़ाइल है वो देखें ना, वो अभी रीड मोड में ओपन है। यहाँ पे while you डॉट रीड जो है वो एक्चुअली फ़ाइल रीड मोड में ओपन है, तो हम उसको इफ़ के अंदर जो है वो फ़ाइल को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि फ़ाइल ओपन है। तो जब तक फ़ाइल क्लोज़ नहीं होगी तब तक हम उसे रिमूव या रीनेम जो है वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम जो है इधर एक और वेरिएबल लेंगे काउंट के नाम से। ठीक है, और उसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0 और इफ़ के लूप के अंदर जो है हम यहाँ पे उसे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। ठीक है, यानी अगर इफ़ का लूप चलता है तो काउंट को जो है उसमें एक ऐड कर दो और अगर नहीं चलता तो काउंट जो है वो 0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब फाइल रीड मोड से क्लोज़ हो जाए तो उसे क्या करो, चेक करो इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 1, यानी अगर काउंट बढ़ा है। ठीक है, अगर काउंट जो है वो बढ़ा है तो फिर रिमूव और रीनेम वाला जो है वो फंक्शन चलाओ, वरना ना चलाओ। ठीक है, अब हमारे पास फ़िलहाल फ़ाइल डिलीट हो गई है, जो हमारे पास सारे डेटा की फ़ाइल पड़ी हुई थी। हमें इसको जो है दोबारा एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चेक करने के लिए हम अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें डेटा एंटर कर देते हैं। ओके, एड्रेस CNIC, हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, हम इसमें जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक हो गया, और हम इसमें जो है वो 200 डिपॉजिट करवा देते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल बन गई, फ़ाइल में डेटा आ गया। अब हम जो है विड्रॉ अमाउंट वाला चला के देखेंगे। जुवेनाइल हमने सर्च किया तो उसने हमें जो है हमारी करंट अमाउंट दिखा दी। हम 100 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो है वो करंट अमाउंट 100 आ गई। अब हम इसे दोबारा रन करते हैं, लेकिन इस बार हम नेम गलत देंगे। ठीक है,
गलत नाम दिया, कंप्यूटर इज़ आइदर सर्चिंग और वॉज नॉट एबल टू फाइंड योर रिकॉर्ड। वापस आ गया लेकिन फ़ाइल अभी भी मौजूद है। यही काम जो है हम डिपॉजिट अमाउंट वाले के साथ भी जो है यही काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया इसे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर एक वेरिएबल हमने एक एक्स्ट्रा काउंट का भी ले लिया, काउंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो है हमने अपडेट रिकॉर्ड वाला बनाना था। अपडेट रिकॉर्ड के लिए भी हमें जो है सब कुछ सेम ही चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो है सारा डेटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक ही दफ़ा, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने उसमें चेंजिंग करनी होगी वो हम चेंजिंग कर लेंगे। तो सारा रिकॉर्ड कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। इसमें हमने अमाउंट तो विड्रॉ नहीं करवानी, ना ही अमाउंट को अपडेट करवाना है, तो हमें इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें अमाउंट के वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। काउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम जो है यूज़र से कह सकते हैं कि अगर आपने नेम के थ्रू सर्च करना है या CNIC के थ्रू सर्च करना है तो आप उसके थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है क्या करेंगे कि CNIC तो हमने रैंडमली डाला था, तो हम CNIC के थ्रू सर्च नहीं करें। अभी हम सिर्फ जो है फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम के थ्रू ही जो है ना हम सर्च करते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है। तो उससे हमने जो है वो फर्स्ट नेम ले लिया था उसका, फ़ाइल को रीड मोड में ओपन किया, उसका डेटा रीड किया, अगर नेम मिल गया तो हमने उसको जो है उसका रिकॉर्ड दिखा दिया। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली रिकॉर्ड अपडेट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसे कहते हैं कि सी आउट। अब हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड के अंदर अगर हम देखें वेरिएबल्स जो है हमारे पास वो क्या क्या है। हमारे पास उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फ़ोन नंबर, एड्रेस है और CNIC है, ठीक है। तो अगर उसने इसमें से कुछ भी अपडेट करवाना है तो हमें जो है वो ये डेटा जो है उसे दोबारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर उसे उसका फ़र्स्ट नेम अपडेट करवाना है तो सिर्फ फर्स्ट नेम की तरफ लेके जाएंगे। अगर उसे उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर या CNIC अपडेट करवाना है तो सिर्फ उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमें उसका नाम मिल गया, हम उसे कहेंगे टू अपडेट फर्स्ट नेम, टू अपडेट फर्स्ट नेम प्रेस F, ठीक है, प्रेस F। उसके बाद हम उसे कहेंगे किधर गया, टू अपडेट लास्ट नेम, एक मिनट, टू अपडेट लास्ट नेम प्रेस L, ठीक है। और उसके बाद जो एक और जो है वो हम सी आउट ले लेते हैं, टू अपडेट फ़ोन नंबर प्रेस P, ठीक हो गया। और टू अपडेट एड्रेस प्रेस A। उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है उसका CNIC, टू अपडेट CNIC प्रेस C, ओके।
ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें जो है उसका जो उसने डाटा एंटर किया वो हमें कहीं ना कहीं चाहिए, तो हम एक की ले लेते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जो है हम एक की ले लेते हैं, की ई, ठीक है, ताकि वो जो है ऊपर वाली की के साथ मैच ना करे। तो हम इसे कहेंगे CN के ई इफ KE is compared to F। अब एक्चुअली हम जो है वो उसे कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रिंग नहीं ले सकते, हम एक कैरेक्टर ही जो है वो की ले लेते हैं, कैरेक्टर KE। ठीक हो गया। अब यहाँ से एरर भी चला गया। तो उसने जो है अपना फर्स्ट नेम अपडेट करवाना। हम यहाँ पे उसे क्या कहेंगे कि सी आउट प्लीज़ एंटर योर न्यू फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। और इसे हम CN करवा लेंगे B डॉट फर्स्ट नेम के अंदर। तो ये उसका जो नया फर्स्ट नेम है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ से हम उस डेटा को फाइल के अंदर राइट करेंगे और सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। यहाँ पे फाइल को क्लोज़ करने से पहले जो है हम इफ़ को क्लोज़ कर देंगे। अब वो हो सकता है कि उसे जो है एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करवाने हो, लाइक फर्स्ट नेम के अलावा उसे अपना लास्ट नेम वगैरह जो है या कुछ और भी जो है वो अपडेट करना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हम सबसे पहले जो है हमने एक इफ़ तो ले लिया, हमें एक और जो है वो चाहिए कि पहले हम जो है इन सारी कंडीशंस को पूरा करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक एल्स इफ लेंगे, ठीक है। और KE इज़ कंपेयर टू अगर लास्ट नेम है तो फिर काम सारा यही करना, कॉपी पेस्ट न्यू लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम जो है वो लिख देना है बस। और उसके बाद जो है हमने फिर क्या करना है, एल्स इफ KE इज़ कंपेयर टू उसके बाद हमारे पास लास्ट नेम के बाद फ़ोन नंबर आ जाता है। तो अगर वो P दबाता है तो फिर सारा काम वही करना है, बस यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर न्यू नंबर और B डॉट फ़ोन नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद एल्स इफ KE इज़ कंपेयर टू एड्रेस। अगर वो एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो भी सेम काम है, प्लीज़ एंटर योर न्यू एड्रेस, ठीक है, B डॉट एड्रेस। उसके बाद एल्स इफ KE इज़ कंपेयर टू C। अगर वो CNIC अपडेट करवाना चाहता है तो प्लीज़ एंटर योर न्यू CNIC, योर न्यू CNIC, B डॉट CNIC। ठीक हो गया। सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। लेकिन अब ये क्योंकि एक एक करके चलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि अगर वो अपना रिकॉर्ड जो है वो कोई और रिकॉर्ड अपडेट करवाना चाहता है, हम इसे सी आउट करवाएंगे। यहाँ पे सी आउट डू यू वांट टू अपडेट रिकॉर्ड अगेन। अगर वो अपना रिकॉर्ड जो है वो दोबारा एंटर करवाना चाहता है, यस या नो। ठीक है, तो हमें इनपुट चाहिए दोबारा से। हम क्या करेंगे, हम एक और जो है वो कैरेक्टर ले लेंगे जिसका नाम है K, ठीक है, या ऑप्शन ले लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इन ऑप्शन, और ऐसे कहेंगे कि इफ़ ऑप्शन इज़ कंपेयर टू वाई तो गो टू बी, एल्स वरना जो है वो हमारे पास ये कर देगा, यानी वो फाइल को क्लोज़ कर देगा और काउंटर को जो है वो बढ़ा देगा। अब हम बी को जो है वो बता देते हैं कि बी को कहाँ पे जाना है। बी को जो है उसके फर्स्ट नेम की तरफ यहाँ पर जाना है, जहाँ पर उसको जो है अपना नेम अपडेट करवाना है। तो ये हमारे पास बी आ गया, ठीक हो गया। हमने सारा डेटा जो है वो ले लिया, एंटर कर दिया, काउंटर भी हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं कि हम रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो हमें जो है अपडेट रिकॉर्ड करना है, लेकिन उससे पहले तो हमें अपना रिकॉर्ड देखना भी है ना कि हमारे रिकॉर्ड में क्या क्या पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, तो हम पहले रिकॉर्ड अपडेट करने के बजाय हम पहले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा देते हैं। अगर नेम मैच कर जाता है तो सबसे पहले बी डॉट डिस्प्ले, पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दो। और डिस्प्ले करवाने के है तो कुछ ऐसे डिस्प्ले करवाओ कि अच्छा लगे, सॉरी कुछ ऐसे /n, ठीक हो गया। अब हम जो है वो कोड को रन करते हैं। ठीक है, 5 दबाया और जुवेनाइल का रिकॉर्ड जो है वो हमें देखना है। तो उसने जो है हमें हमारा रिकॉर्ड दिखा दिया, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर फ़ोन नंबर, योर एड्रेस, योर CNIC और आपकी करंट अमाउंट भी जो है उसने दिखा दिया। तो अगर आपको फर्स्ट नेम अपडेट करना है तो प्रेस F, लास्ट नेम L, फ़ोन नंबर के लिए P, एड्रेस के लिए A और CNIC के लिए C। तो हम क्या कहते हैं कि हम फर्स्ट नेम जो है वो चेंज करके जॉनी ब्रावो रख देते हैं। तो हम F दबाते हैं, ठीक है, और वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर न्यू फर्स्ट नेम। तो उसके लिए हम जो है कह देते हैं जॉनी। अब वो हमसे पूछ रहे हैं डू वी वांट टू अपडेट रिकॉर्ड अगेन। अभी के लिए जो है हम नो कर देते हैं। उससे जो है हमारे पास स्क्रीन वापस आ गया। अब हम चेक बैलेंस करने के लिए कहते हैं, तो जुवेनाइल का रिकॉर्ड चेक करते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि जुवेनाइल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जुवेनाइल जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम जॉनी चेक करते हैं कि जॉनी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये देखो, अब हमारे पास जॉनी टीचर्स जो है वो आ रहे हैं जुवेनाइल टीचर्स की बजाय। तो इसका मतलब है कि हम जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, अब हमें उसी रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करना है। रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए सिंपल वही काम है जो हम अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे थे, कि हमें बस वही रिकॉर्ड जो है वो नई फाइल के अंदर नहीं लिखना, बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें नई फाइल के अंदर लिख देने हैं। ठीक है, तो हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले किए हैं। हम यहाँ पर एक और एल्सिफ ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसे कहते हैं की इज़ कंपेयर टू 6, की इज़ कंपेयर टू 6। हाँ, ओके हो गया। ठीक है, यानी जैसे यूज़र 6 प्रेस करे तो क्या करो, सेम पुराना वाला काम है। इस सबको इसकी बजाय ये काफ़ी लंबा कोड है, हम पिछले वाले को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं बल्कि हमें नई फाइल बनानी है तो हम विड्रो वाले को ही जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमें यहाँ पे विड्रो अमाउंट वाले की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अमाउंट विड्रो नहीं करवानी। ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो आपको इसको भी जो है वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। हमें उसके फर्स्ट नेम से जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर हमें उसका फ़र्स्ट नेम जो है वो मिल जाता है तो हम अकाउंट होल्डर का नाम और उसका बैलेंस जो है वो शो करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल में डेटा राइट करने की बजाय हम जो है यहाँ पे फाइल में डेटा राइट नहीं करेंगे, हम उस डेटा को राइट ही नहीं करेंगे। सिंपल सा काम है बस। उसके बाद जो रिकॉर्ड मैच नहीं करता हम उसे राइट कर देंगे और फिर फाइल को क्लोज़ कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे जो है हम यूज़र से कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या वो वाकई जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है या नहीं। अगर तो वो डिलीट करना चाहता है तो हम उसे जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करने देंगे, वरना उसको जो है हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, यानी डिलीट वाले फंक्शन से बाहर निकाल के मेन्यू की तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर की के ई के नाम से, जो हमने पहले किया था जैसा। हम यहाँ पे जब उसकी अमाउंट डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे पूछते हैं डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस और नो, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद हम यहाँ पे से CN के ई जो है वो हम यहाँ से इनपुट में ले लेंगे। इफ़ अगर तो वो कहता है के ई इज़ कंपेयर टू वाई, अगर वो कहता है कि हाँ मैं जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर हम जो है वो ये काम कर देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे कहेंगे कि गो टू। अब गो टू कहाँ पे करना है, गो टू करना है मेन्यू की तरफ। मेन्यू पे देखते हैं कोई लिंक लगा हुआ है या नहीं। यहाँ पे मेन्यू के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे एक C जो है वो एंटर करवा देते हैं, C, ठीक है। गो टू जो है हम उसे कहेंगे गो टू C, यानी C की तरफ जो है वो चले जाओ अगर रिकॉर्ड मैच नहीं करता, ठीक है। अब हम जो है वो रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, हमें पता लग जाएगा फाइल से, ये अभी 1 किलोबाइट की फ़ाइल है, अगर रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो ये 0 किलोबाइट की फ़ाइल रह जाएगी, ठीक है। हम 6 एंटर करते हैं, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जॉनी हमने अभी सेट किया है, तो वो कह रहा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज़ जॉनी टीचर्स, करंट अमाउंट उसमें 100 रुपये पड़ी हुई है। डू यू रियली वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, हम कहते हैं येस, ठीक हो गया। और हमारे पास जो नई फाइल बनी है अब उसमें 0 किलोबाइट्स का डाटा है, यानी जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिर्फ जो है वो सर्च रिकॉर्ड रह गया, तो हम सर्च रिकॉर्ड को जो है वो चेक कर लेते हैं। वो तो बिल्कुल आसान सा है, जैसे हमने जो है वो अमाउंट वाला जो है बनाया था, चेक बैलेंस वाला। तो हम यहाँ पे करेंगे एल्स इफ कीज़ कंपेयर टू 7, 7th किधर गया 7, ये रहा, एल्स इफ कीज़ कंपेयर टू 7। तो हम चेक बैलेंस वाला जो है वो पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये रहा चेक बैलेंस वाला, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और 7th वाले में लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें जो है उसके नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, करंट अमाउंट, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिखाना। हमें जो है सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अगर रिकॉर्ड मैच कर जाता है तो सिंपली b डॉट डिस्प्ले कर दो, यानी जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सारा का सारा दिखा दो, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम भी जो है वो बढ़ा देते हैं, ओके। तो अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसलिए पहले क्या करेंगे, पहले हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे। दोबारा से हम बना लेते हैं, फ़ोन नंबर एंटर करें, कोई भी फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक है। कोई भी एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी CNIC। रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, करंट अमाउंट 0 है। अब हमें रिकॉर्ड को जो है वो सर्च करना है, तो हम नाम एंटर करेंगे जुवेनाइल का, और उसने हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। अब हमारे पास जो है वो सिंपल एग्ज़िट है, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़िट दबाते हैं तो वो एग्ज़िट हो जाता है। अभी ये बिल्कुल जो है ना बड़ा सादा सा एग्ज़िट था, ठीक है। दोबारा कोड को रन करके दिखाता हूँ, काफ़ी जल्दी मैंने बंद कर दिया। ये एग्ज़िट जो है वो बड़ा सादा सा है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है इसको ज़रा खूबसूरत करके दिखाएं। हम क्या करेंगे कि हम इस पर दिखाएंगे b डॉट वेलकम, जो हमने लगाया हुआ है हर जगह पे, ठीक है, b डॉट वेलकम। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे सी आउट, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग
आवर बैंक। यहाँ पे थोड़े से /db डाल देते हैं ताकि हम सेंटर में आ जाएं। ठीक है, अब इसे रन करते हैं और 8 एग्ज़िट। और ये उसने जो है माय बैंकिंग सिस्टम थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर बैंक, उसने हमारे पास जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है। हम जो है स्क्रीन को क्लियर करके जो है ये सब कुछ दिखाते हैं। उसके लिए तो बड़ा सिंपल सा है, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या करना है। इसको कंट्रोल कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। बस दोबारा रन करते हैं और दोबारा 8 दबाते हैं और इसने क्लियर स्क्रीन करके थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर बैंक जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो बैंक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपके सवाल आते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।